उठकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मुझे हर क्षेत्र का पता है। मेरी नानी जो थी वो रंगढ़ से थी, तो मैं सब चीज़ों को जानता हूँ। मेरी सख्की नानी जो थी वो रंगढ़ से थी। मैं तो हमारा एक रिश्ता है सुजानपुर से, पर अब मेरा रिश्ता विधायक के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर सुजानपुर की जनता से जुड़ा है। उस रिश्ते को निभाने में यहाँ आया हूँ। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं ये राजनीति में व्यापार करने आए हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने आए हैं। कई ऐसी चीज़ों का पता लग रहा है जिसकी हमको भी पता नहीं था, लेकिन अब पता लग रहा है। ये क्रैशर लगवाना भी चाहते थे, क्रैशर लगाना भी चाहते थे, पार्टनरशिप में क्रैशर लगाना भी चाहते थे। पूरी खड्डे खाली कर दी, खुंग सुकर और भी कई क्रैशर लगाना चाह रहे थे। आने वाले समय में और भी चीज़ों को मैं खुलासा करूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है। ये लड़ाई उस चीज़ के लिए है जिस चीज़ के लिए हिमाचल की जनता जानी जाती है। हिमाचल की भोली वाली जनता बुराई का अंत करने के लिए जानी जाती है, बेईमानों का अंत करने के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचारियों का अंत करने के लिए जानी जाती है। आज हिमाचल की जनता को 1 जून को इस बात का जवाब देना है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं और जो बिके हुए विधायक हैं, जिन्होंने जिस भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की हमारी 1 सीट चुराई है, हिमाचल की जनता उस बात का जवाब और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर वो लोकसभा की 4 सीटें और 6 की 6 विधानसभा की सीटें जिताकर भेजती है तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जो लोग चुनावों से पहले कुछ पैसा खर्च करते हैं, विधायकी प्राप्त कर देते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ये जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने जब दूसरा बजट प्रस्तुत किया, उसमें पहले बजट में मैंने अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई, दूसरे बजट में मैंने विधवाओं और महिलाओं के लिए योजना लाई। विधवाओं के बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी, चाहे वो MBBS की पढ़ाई करती हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती हो। उसका 1.5 लाख फीस है, हॉस्टल की 50,000 फीस है, सारा सरकार उठाएगी। हम वो लोग हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। मनरेगा के तहत जो हमारी माताएं भाई बहन लगे हुए हैं, उनकी दिहाड़ी हमने 60 रुपये बढ़ाई है। 75 साल में किसी ने इतनी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई है। और 60 रुपये बढ़ाने के बाद उनको 1 अप्रैल की जो दिहाड़ी है वो 1 मई में 60 रुपये बढ़ाने के बाद मिलेगी। मनरेगा में रहने वाली गरीब महिलाओं के लिए हमने 3 लाख रुपये आवास की योजना लेकर आए। हमने सरकारी कर्मचारियों को 4% DA दिया, एरियर दिया। ये सब योजनाएं बजट की थी। 70 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है उसका ख्याल अब सरकार रखेगी। ये योजनाएं हम लेके आए। और बजट के समय जिस प्रकार ये 6 बिके हुए विधायकों ने विधानसभा में अब उपस्थिति होने के बाद भी विधानसभा सभागार के अंदर वोट डालने नहीं आए, उसके कारण ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। अभी तो ये लड़ाई है कानूनी रूप ले चुकी है, लेकिन कानून का ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में इन्हें इस बात का जवाब देना होगा। मैं चाहूँगा कि सुजानपुर की जनता जो पूर्व विधायक बिका हुआ विधायक राजेंद्र राणा है, 1 जून को उसके खिलाफ अधिक से अधिक वोट डाले। ये सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो बेचारों को ये भी नहीं पता होगा कि कौन प्रत्याशी आएगा। अचानक उनको टिकट दे दिया गया, जिसके खिलाफ वो इतने साल लड़ते रहे, अब उसका झोला उठाने के लिए क्या वो मजबूर होंगे? ये सवाल नैतिक और नैतिकता की लड़ाई का है, ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई का है। 3.5 साल के लिए सुजानपुर की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुनकर भेजा है। मैं 3.5 साल सुजानपुर की जनता से चाहता हूँ, मैं दावा करता हूँ
सुजानपुर की तस्वीर भी बदलेंगे, सुजानपुर की तकदीर भी बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दो विधायक लोकसभा में तो क्या हुआ? पेज कुछ नहीं फंसा हुआ, 40 दिन है अभी भाई मेरे। 40 दिन अब आप टिकटें जल्दी हो जाएगी और निश्चिंत रहिए। आपने अभी बोला कि सुजानपुर का विधायक भी मैं हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ, क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं सुजानपुर से सर? देखो, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं तो सुजानपुर और पूरा हमीरपुर जिला मेरा अपना घर है, और घर में रहने वाला जो भी व्यक्ति परिवार में होता है उस सबका सम्मान करते हैं। और जो भी है, मैं सुजानपुर का विधायक भी हूँ, जिले प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ, और अपने जिले से संबंधित भी हूँ। सर, पोलिंग हुई है, किस तरीके से लेते हैं सर? अब ये मैं फर्स्ट इसकी पोलिंग पर तो क्या टिप्पणी करूँ, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं, मैं हिमाचल से संबंधित टिप्पणी। सर, दो विधायक लोकसभा में 6 विधायकों ने बगावत की सर। लोकसभा में 2 विधायक, 6 विधायक भाजपा में। कहीं जोखिम तो नहीं उठा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू इलेक्शंस में? देखिए भाई साहब, हम तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम 62 में 34 है, वो 25 है, 9 अभी भी ज़्यादा है। अभी 3 जो निर्दलीय विधायक है उनका चुनाव होना है, वो भी चुनाव अभी हो जाएगा। अभी 5-10 दिन में जब उसका फैसला आएगा तो उसका चुनाव हो जाएगा। तो चुनाव होने के बाद 9 चुनाव हम जनता की अदालत में जाकर लड़ेंगे। और जनता की अदालत में क्या आप ये सोच रहे हैं कि सारे जो पार्टी विधायकों को चुराती है, सारी जनता इतनी समझदार नहीं है? हिमाचल की जनता समझदार है। और दूसरी बात, हमारी सरकार को खतरा कब होगा? जब हम माइनॉरिटी में होंगे। हम तो मेजॉरिटी में हैं, और अभी 62 जगह चुनाव हो रहे हैं। 3 का फैसला होना है, तो अभी 3 का फैसला जब आएगा तो 9 जगह चुनाव होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार भी रहेगी, और ये आम लोगों की सरकार है, गांव के गरीब किसान की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं के रोजगार देने की सरकार है। जो भगवान को भी चुनौती देते हैं, जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में भगवान को चुनौती दे दी। अब तो हमारी सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि भोले, ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ भगवान होता, उन्होंने ही हमारी सरकार बचाई और आगे भी 5 साल चलाएंगे। धन्यवाद। संगठन से टिकट मिलेगा कि सीपीएस के मामले में जा रही है? बीजेपी का कहना है कि जैसे ही सीपीएस का लड़ाई। धन्यवाद।